नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस और मैं जैस्मिन रियात आपकी एस्ट्रोलॉजर एक बार फिर से हाजिर हूँ नई सीरीज़ लेके। पंजाब प्लस टीवी चैनल पे इस शो में हमने पेश किए थे एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हमने प्लैनेट्स डिस्कस किए थे, ग्रह, जिसमें आ रहे थे शनि, मंगल, राहु, केतु, बृहस्पति, बुध इत्यादि। ये सारे ग्रह हमने कंप्लीट कर लिए। अभी हम बढ़ेंगे आगे राशियों की तरफ, ज़ोडिएक साइंस में। ज़ोडिएक साइंस में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उनकी राशि, जन्म राशि कुछ और होती है, नाम राशि कुछ और होती है, लगन कुछ और होता है। तो लोग को अक्सर ये क्लैरिटी नहीं होती। तीनों अलग अलग हैं। जन्म राशि होती है जिससे आपको जो आपकी 4 चीज़ें हैं, यानी आपके जन्म का स्थान, आपके जन्म की जगह, आपके जन्म का वक्त और आपका नाम, जो 4 चीज़ों को मिला के बनती है वो आपकी होती है जन्म राशि। और जो आपके नाम पे आधारित होती है, आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट, तो वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखी जाती है कि कितने अंक हैं उसमें। खैर, फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली जो देखी जाती है वो होती है नाम राशि, और लगन आपका जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो तीनों अलग अलग हैं और इसके अलावा भी हैं, जैसे आपके वेस्टर्न साइंस जो हो गए। तो आप एस्ट्रोलॉजी की सलाह ज़रूर लें कि एक्चुअली आपकी राशि है क्या और आप पे क्या प्रभाव डालती है। सभी जो राशियाँ होती हैं इनका डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करती हैं ये अपना, और अलग अलग रोल प्ले करती हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जन्म राशि के अकॉर्डिंगली कि आपकी अगर राशि कौन सी है, उसका क्या प्रभाव है आप पे, वो आपको किस तरह का इंसान बना रही है। राशियां करती क्या हैं? किस्मत तो आपकी देखते हैं प्लैनेट्स, जैसे जैसे आपके ग्रह चलते हैं वैसे वैसे आपकी लाइफ चलती है। और जो राशि होती है वो एक्चुअली एक पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये कहाँ पर काम आती है? जब आपने किसी के साथ बिजनेस करना हो तो लोग हमारे पास आते हैं कि इस इंसान के साथ बिजनेस करें या नहीं, कैसा है इसका नेचर, कैसी है इसकी पर्सनैलिटी। सेम अगर आपको कहीं से रिश्ता आ रहा है, आपका मन बन गया है शादी करने का, तब लोग कुंडली लेके आते हैं कि कौन सा जो पर्सन है, कौन सा इंसान उनके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, उससे उनकी कंपैटिबिलिटी रहेगी। यहाँ पर काम आती हैं राशियाँ, और इनमें बहुत डिफरेंस होता है। नाम राशि अलग, जन्म राशि अलग, अलग अलग हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और अलग अलग हैं इनके ट्रेट्स। तो अब डिस्कस कर लेते हैं जन्म राशि के अकॉर्डिंगली। आज हम आपके लिए पहली राशि लेके आए हैं जिसको पहला ओहदा प्राप्त है एस्ट्रोलॉजी में, जिसके है एरीज, मेष राशि। मेष राशि के बारे में आज डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि मेष राशि के जातक कैसे होते हैं, क्या होती है उनकी पर्सनैलिटी, कैसा बिहेव करते हैं वो, कौन सा दिन होता है उनके लिए लकी, कौन से अंक होते हैं उनके लिए लकी, और कैसा उनके स्पाउस के साथ रिलेशन होता है, और बिजनेस में कैसा बिहेव करते हैं। बहुत कुछ है आज के शो में, बने रहे हमारे साथ इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस। मेष राशि के जातकों के बारे में मैं बता रही थी आपको। सबसे पहले ये पहली राशि होती है, जो हम सर्कल देखते हैं एक राशियों का, उसमें पहले नंबर पे आती हैं। इनके जो लॉर्ड हैं, जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो है मंगल। जी हाँ, मार्स जो हैं, मंगल, जिनका मंगलवार का दिन होता है, एरीज राशि के लॉर्ड हैं, यानी कि मेष राशि के। अभी मेष राशि के पर्सनालिटी ट्रेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। मेष राशि वाले जातक जो होते हैं वो एक बॉर्न लीडर्स होते हैं। इनमें लीडरशिप बहुत प्रबल होती है। ये कहीं पे भी जाते हैं तो ये लीडर की तरह बिहेव करते हैं, स्कूल से लेके अपने कॉलेज लाइफ, कॉलेज से प्रोफेशन और प्रोफेशन से पर्सनल लाइफ में भी हर जगह इनको लीडरशिप पसंद होती है। और इन लोगों का एक लीडरशिप जो ट्रेट होता है वही तो इनको लेके जाता है आर्मी, डिफेंस, इन सारी चीज़ों पे। ये लोग इस चीज़ में बहुत अच्छा कर पाते हैं। जो भी एरीज राशि वाले होते हैं, अगर उनकी कुंडली में मंगल जो है उनके लिए सपोर्टिव हैं, तो ऐसे लोग जाते हैं पुलिस में, डिफेंस में आगे नेवी, आर्मी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको बहुत प्रभावित करती हैं। और ऐसे ही इनको पार्टनर्स भी पसंद होते हैं, दमदार, लीडरशिप वाले। जब भी ऐसे लोग रिश्ते ढूंढते हैं तो इनको एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है डिफेंस की तरफ, क्योंकि मंगल इन पे हावी होता है, प्रभावी होता है। तो इसीलिए जो एरीज राशि वाले हैं इनको सलाह दी जाती है जब भी ये करियर के लिए आते हैं कि आप डिफेंस में जाएं। और एक बात, जो एरीज राशि वाले होते हैं ये एक ऐसे जातक होते हैं जो इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करते। 2 तरह के लोग होते हैं जो अपने साथ इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करते, अन्याय बर्दाश्त नहीं करते, सिर्फ अपने पास। तो ऐसे लोग 90% होंगे। 10% लोग ऐसे होते हैं जो किसी के साथ भी अन्याय हो तो उठ जाते हैं, उसका हेल्प करने चले जाते हैं। एरीज राशि वाले ऐसे ही होते हैं।
अगर ये रोड साइड किसी को देख रहे हैं कि किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो ये पहले ऐसे लोग होते हैं जो कदम बढ़ा के आगे जाते हैं। इसीलिए तो इनको सलाह दी जाती है डिफेंस पे जाने की। बन गया ना लिंक। और अब आगे बढ़ते हैं तो जान लेते हैं कि जो एरीज वाले होते हैं उनमें और क्या क्वालिटीज़ होती हैं। एरीज वाले होते हैं ये डिबेट्स में भी बहुत अच्छा करते हैं। डिबेट्स में इसलिए अच्छा करते हैं क्योंकि इनसे आर्ग्यूमेंट में कोई नहीं जीत सकता। आप इनके साथ 20, 25, 30 मिनट तक बहसते रहिए, किसी बात पे आप डिस्कस करते रहें तो ये आर्ग्यूमेंट्स पे आपके पास आर्ग्यूमेंट्स आते ही रहेंगे। इनकी अच्छी बात ये होती है कि ये आर्ग्यूमेंट्स को फाइट में कन्वर्ट होने से पहले ही एंड कर देते हैं। जैसे ही आर्ग्यूमेंट जो है वो लड़ाई की तरफ बढ़ता है तो ये लोग वहाँ पे स्टॉप लगा देते हैं और हंसी मजाक में बात को डाल देते हैं। और एक बात जानते हैं इन लोगों के बारे में, एरीज जो होते हैं वो बहुत चीयरफुल होते हैं, नज़र नहीं आते। जब आप मेष राशि वालों का सामने चेहरा देखते हैं तो आपको लगता है बहुत रिजर्व है, समझदार है, लेकिन ऐसे लोग बहुत हंसी पसंद होते हैं। ये लोग काफ़ी मजाक करते हैं अपनी लाइफ में। जो लोग इनके साथ पर्सनली कनेक्ट होते हैं उनको हंसाते रहते हैं। तो जो एरीज हैं वो चीयरफुल लगते नहीं हैं, लेकिन उनके जितना चीयरफुल कोई भी नहीं होता। तो एरीज के बारे में और भी जानकारी है इसी शो में, आपको बने रहना है हमारे साथ एस्ट्रो प्लस में। अब बात करते हैं क्या क्या होती है नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एरीज राशि वालों की। एरीज वालों की ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लोग कभी कभी बहुत एग्रेसिव बिहेव करते हैं। जैसे रिश्ते नातों में अगर इनके स्पाउस के साथ फाइट हो जाती है तो इनको उसको एंड नहीं करना आता। इनका जो कम्युनिकेशन है उनके साथ रूड होता जाता है और सामने वाला वेट ही करता रह जाता है कि कब ये बोलना बंद करेंगे, जिसको बोलते हैं लड़ाई का खिंच जाना। ऑटोमेटिकली फिर ये थोड़ा समय लेते हैं। जब इनको 4-5 दिन हो जाते हैं तब इनको महसूस होता है कि ज़्यादा बोल दिया, रूड बोल दिया, तो उस चीज़ को इनको मेंडअप बाद में करना पड़ता है। ये थे इनके नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक। और भी है इनका नेगेटिव एक कैरेक्टरिस्टिक जनरल लाइफ में। ऐसे लोग जो एरीज वाले हैं मेष राशि, इनको सोना बहुत पसंद होता है। कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, लेकिन इनके लिए सुबह जल्दी उठना सबसे बड़ा काम है। इससे इनका डिले फैक्टर आता है। ये प्रोकास्टिनेशन करते हैं, यानी कि किसी भी काम को आगे आगे डालते जाना, तो वो चीज़ जो है इनमें बहुत प्रबल होती है। ये इनकी लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इनका कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो ये अपना अलार्म क्लॉक बंद करेंगे और चुपचाप सो जाएंगे। जब इनको होश आएगी तो इनका काम डिले हो गया होगा। तो मेष राशि वाले जातकों को हमेशा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि ये लेज़ी ना होकर भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। लेज़ी सारे दिन में एक्टिव रहते हैं, लेकिन सुबह इनिशियलाइज करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इससे उल्ट एरीज राशि वाले रात को इनको जितना मर्जी आप देर तक जगाए रखें ये जगते रहेंगे। इनको नाइट आउल भी कहा जाता है। रात को इनको नींद कम आती है और रात को इनका दिमाग काफ़ी तेज़ होता है। ये सोचते हैं वो वाली चीज़ें कि जो आगे एडवांसमेंट करें। पॉजिटिव चीज़ें इनको ज़्यादा रात को सोच आती है और नेगेटिव इनको सुबह में सोच आती है, जो एरीज राशि होती है। जनरली ये एक्सपीरियंस के मुताबिक बताया गया है, जितनी भी राशि इन लोगों की पाई गई है उनमें ये प्रॉब्लम पाया गया है। तो ये थे इनके नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको और बहुत कुछ मेष राशि वालों के बारे में। जैसे मैंने कहा कि जो मेष राशि वाले होते हैं इनका जो थोड़ा एग्रेसिव नेचर होता है, तो लेकिन कोई भी राशि हो तो उसके लिए कंपैटिबल कुछ साइंस होते हैं। कुछ ऐसे ज़ोडिएक साइंस, कुछ ऐसी राशियाँ जिनका आपके साथ एफर्टलेसली बन जाती है, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए। और अगर आपको ऐसी ही राशि वाला स्पाउस मिल जाए, यानी हस्बैंड या वाइफ, तो आपके बारे न्यारे हो गए। तो जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा कंपैटिबल, जिनके साथ इनकी सबसे ज़्यादा बनती है, वो लियो होते हैं, सिंह राशि वाले जातक। सिंह और जो मेष राशि वाले हैं ये जब भी एक दूसरे को देखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो इनका इंटरेक्शन बड़ा इजी होता है, क्योंकि इन लोगों की सोच बहुत मिलती है। ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं। ऐसा क्यों है, क्यों सिमिलर हैं ये दोनों? क्योंकि दोनों ही फायर एलिमेंट वाले हैं। जी हाँ, जो लियो राशि है वो भी जल तत्व राशि नहीं है, अग्नि क्षेत्र में आती है, यानी कि फायरी, जिन लोगों में फायर बहुत होता है। और जो मेष राशि है वो भी सेम है, वो भी फायर एलिमेंट है। तो जब दो लोग एक जैसी सोच वाले मिलते हैं तो ऑब्वियसली उन लोगों की जल्दी बनती है। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं, आपको
फ्रेंड्स अपने चूज़ करने हैं, आपको अपना हस्बैंड या वाइफ चूज़ करना है, तो अगर वो लियो है तो वहीं पे समझ जाएं कि आपकी उनके साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। और लेकिन अगर आपको डिटेल्स में जानना है किसी की कुंडली के बारे में तो आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल करना भूलना नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर लेते हैं और कुछ चीज़ें मेष राशि के बारे में। कुछ सिंबल जान लेते हैं कि कैसे जाने कि आप मेष राशि हैं या नहीं, आप ट्रू एरीज हैं या नहीं, कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले, अगर आपको घूमने फिरने में बहुत इंटरेस्ट है, आपका मूड कितना भी स्पॉइल है, लेकिन आपको कोई बोलता है कि वहाँ पे घूम आते हैं और आप फटाफट रेडी हो जाते हैं सारे काम छोड़ के, तो आप ट्रू एरीज हैं। जो मेष राशि वाले होते हैं इनको ट्रैवलिंग, एक्सप्लोर करना, घूमना फिरना, एफर्टलेसली विंडो शॉपिंग करना, और विंडो शॉपिंग के साथ साथ अगर कुछ अच्छा लग गया तो उसको लेना ही लेना, तो ये सारे जो ट्रेट्स हैं ये मेष राशि के होते हैं। तो जब भी किसी की कुंडली में हम ये देखते हैं कि सामने वाले की जो अपने हस्बैंड और उसका हस्बैंड या फिर वाइफ जो है वो एरीज राशि के हैं, तो वहाँ से पता चल जाता है कि इनको खर्चा करने में कोई भी परहेज नहीं होता। ऐसे स्पाउस को पाना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि ये आपको ट्रैवलिंग में बहुत सपोर्ट करते हैं। इन लोगों का खुद ही घर पे मन नहीं लगता, तो ये वीकेंड्स में प्लान्स, हॉलीडे वाले दिन प्लान्स, तो ये सब बनाते रहते हैं, जो कि आजकल का अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है। आजकल तो हम सबको ही पसंद है घूमना फिरना, वो टाइम तो पुराना हो गया जिसमें लोग स्टक रहते थे एक टाइम पे। तो मेष राशि वालों का ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये कितना भी इनका मूड स्पॉइल हो, कितना भी इंपॉर्टेंट वर्क हो, लेकिन ट्रैवलिंग के लिए ये टाइम ज़रूर निकाल लेते हैं। कंपैटिबल साइन तो हमने देख लिया था कि किन लोगों की एरीज राशि वालों के साथ सबसे ज़्यादा बनती है, जो कि थे लियो। लेकिन नेगेटिव कौन से हैं, किन के साथ इनकी सबसे कम बनती है? सबसे पहला नंबर आता है लिब्रा राशि का, यानी कि तुला राशि के जातक और जो एरीज हैं इन लोगों की थोड़ी कम बनती है, या फिर ये कहा जा सकता है कि सोच में डिफरेंस होता है। बना तो लेते ही हैं सब एक दूसरे के साथ, लेकिन सोच में डिफरेंस, तो वहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा नंबर आता है कैप्रिकॉर्न्स का, यानी कि मकर और एरीज, इन दोनों का थोड़ा बहुत जो स्पार्कल है वो चलता ही रहता है। ये लोग एक दूसरे के साथ मिल के एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली ये कैसे सोचता है या ये कैसे सोचती है। ये लोगों का जो सोच होती है वो काफ़ी ओपिनियनटिव होती है, इनके ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, ये एक दूसरे के ओपिनियंस पे डिफ़र करते हैं और बाद में समझौता। तो कैप्रिकॉर्न और जो एरीज हैं इनका इस तरह से ही चलता आता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि और क्या है खास एरीज के बारे में। अब बारी आ गई है मिथ के बारे में। एरीज राशि वालों के बारे में क्या है मिथ जो कि गलत है, सुना सुनाया चला आ रहा है। मिथ एरीज राशि वालों के साथ में ये कहा जाता है कि ऐसे लोग मैरिड लाइफ में रोमांटिक बिहेव नहीं करते, ये समझ नहीं पाते कि सामने वाले की क्या ख्वाहिशें हैं, वो कहाँ पे अपना पैसा स्पेंड करना चाहता है, ये लोग गिफ्ट्स नहीं लेके आते, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारा ही मिथ है। एक्चुअली एरीज राशि वाले सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं सिचुएशन को, वो सबसे ज़्यादा ये सोचते हैं कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो नीडफुल है, ये आपकी डेली रूटीन का ध्यान रखते हैं, कंफर्ट जोन का ध्यान रखते हैं, वो चीज़ें आपके लिए लेके आते हैं एज हस्बैंड और एज वाइफ जो आपको डेली रूटीन में काफ़ी हेल्प करती हैं। जैसे वो चीज़ें हो गई जो आपके लिए ये अच्छे ब्रश लेके आएंगे, टूथब्रश, ताकि वो आपको कंफर्ट जोन बढ़ाए, आपके लिए अच्छा कॉम्ब लेके आएंगे जिससे आपके बाल कम टूटें। जो केयर होती है एक्चुअली इन लोगों को बहुत जतानी आती है, लेकिन कहाँ पे ये मात खाते हैं, जताते हैं ये सिर्फ उस काम को एक्शन में लाके, बोलने में इनका यकीन नहीं होता, तो ये बोल नहीं पाते हैं। अगर आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि सामने वाला आपके लिए एफर्ट्स कर रहा है जो कि एरीज है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ वही बात समझ में आती है कि जो ज़बान से कही जाए, तो फिर आप एरीज के बारे में ये जो मिथ है उसको क्रिएट कर लेते हैं। एरीज राशि सबसे ज़्यादा जेन्युइनली केयरिंग है, रोमांटिक है, और इन लोगों को गिफ्ट्स लाने और देने की कदर आती है। जस्ट इसके आपको ये एक बारी कुछ गिफ्ट करते हैं उसके बाद उसका जिक्र भी नहीं करते। सो
ये नोबल एक्चुअली होते हैं। तो इसी के साथ आई होप आपका ये मिथ क्लियर हो गया। अगर आपको और भी ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं आपकी कुंडली में क्या चल रहा है, किसी के बारे में जानना चाहते हैं जो कि आपको आगे इंटरेस्टेड हैं आप उनके साथ पार्टनरशिप्स करने में, तो देरी किस बात की है। स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे आपने कॉल ज़रूर करना है और अपने बर्थ डिटेल्स हमें दे देने हैं। और 3 तरीके हैं, एक तो है आपका 1 क्वेश्चन, दूसरा है टेलीफोनिक कंसल्टेशन, तीसरा है लाइव कंसल्टेशन। चॉइस आपका है और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। बने रहें शो के साथ जो कि आता है सुबह 9:30 बजे और 1:15 पे, यानी कि 1:15 पे आफ्टरनून में संडे वाले दिन। और दूसरा शो भी आप मिस ना करें, एस्ट्रोवीज़ा, जो कि रोज़ आता है डेली 12 बजे और 4:30 बजे दोपहर को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।